तो दोस्तों आपके बोर्ड से हमने बात करी और वहां पे एक शंका दूर हुई आपकी। और वो शंका आपकी ये थी कि हमें कैसे पढ़ना है, हमारे ब्लूप्रिंट पुराना वाला पढ़ना है या नया वाला पढ़ना है। तो बोर्ड से पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले बोर्ड ने अभी तक ये मना कर दिया है कि आपके नए प्रश्न बैंक जो है वो जारी किए जाएंगे। यानी कि जो पुराने प्रश्न बैंक से, फिर हमने उनसे पूछा कि पुराने प्रश्न बैंक से पढ़ें क्या, तो उनका जवाब भी मिला जुला रहा कि 50% हाँ 50% ना। लेकिन मैक्सिमम चांसेस वो उन्होंने प्रश्न बैंक को नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि प्रश्न बैंक से ना पढ़ करके आप पुराने साल के पेपर से पढ़िए, क्योंकि आपका जो नया ब्लूप्रिंट जारी होगा या नहीं भी होगा, लेकिन आपको जैसे बताया है सरकार के निर्देश, अभी जो मैंने लेटेस्ट आपको बताया था कि आपके जो पेपर होंगे वो नए पैटर्न पे नहीं होंगे, पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पुराने पेपर के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका जो पुराने पेपर्स जो भी हैं 2020 के, 19 के, 18 के, 17 के, उनको आप देख करके तैयारी करिए। और दूसरा जो है आपके उसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न बैंक से क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो इसका एक रीजन बता देता हूं। आपका जो पुराना ब्लूप्रिंट है उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो आपके प्रश्न बैंक में केवल 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के ही क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चन कौन कवर करेगा, कैसे कवर कर पाओगे? दूसरी बात, प्रश्न बैंक केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही जारी किया गया है और पूरा अभी तक जारी ही नहीं किया गया। ठीक है, तो आप ये सोचिए, अगर पूरा प्रश्न बैंक अभी तक जारी नहीं किया गया तो बच्चे पढ़ें कैसे? सरकार ने यह भी कह दिया था कि नया जो प्रश्न बैंक आया है वो बच्चों के समझ से बाहर है, वो पता नहीं रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे या नहीं। तो जो रीति हमारी चली आ रही है, जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर्स हमारे हो रहे हैं, उसी को बच्चों की आदत है जो उसी के हिसाब से वो तैयारी करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पुराने प्रश्न बैंक को साइड कर दीजिए और पुराने क्वेश्चन पेपर को जो है उसको पढ़िए, उसके हिसाब से बुक की तैयारी करिए। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा टाइम पे, तो उनको तैयार करना। और आपके जो नया रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी करना। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से 30% आपका जो है इरेज कर दिया गया, उसके हिसाब से। यहाँ पे देखते हैं जो आपका 2020 और 2019, ठीक है, 2019-2020 का जो ब्लूप्रिंट था वो कुछ ऐसा था। यानी कि यही ब्लूप्रिंट आपके 2020-21 में आएगा। ये 19-20 में है, अब तो 20-21 में कैसा आएगा? बिल्कुल सेम यही आएगा। बस एक चीज क्या कम होगी? एक ही चीज कम होगी, वो 30% जो सिलेबस आपके हटा दिए गए हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है। बस एक ही काम नहीं करना है, जो 30% सिलेबस आपकी कम की गई है वो पूरे सिलेबस में से उसके क्वेश्चंस पढ़ना बंद कर दीजिए। बाकी आप पुराने क्वेश्चंस पेपर सारे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पैटर्न में आपके जो है ब्लूप्रिंट अगर आता है तो ऐसा ही आएगा, और नहीं भी आता है तो क्वेश्चन पेपर तो ऐसा ही आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। तो अभी आप समझ गए। तो जैसे मैं आपको 10th क्लास के और 12th क्लास के कुछ विषयों के बताता हूँ कि ये नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप क्वेश्चन बैंक से जो बार बार मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आएंगे या नहीं, क्वेश्चन बैंक डालिए, क्वेश्चन बैंक डालिए। अरे क्यों डालें, उसमें कंफ्यूजन है, उसमें से तो आएगा नहीं। और आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को सरकार ने बोला है कि पुराने साल के पेपर्स पढ़िए और पुराने साल के प्रश्न बैंक जो आपका प्रश्न के लिए जो ब्लूप्रिंट था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात, मैं पीछे वाली चीजें पढ़ूंगा, ना कि जो लेटेस्ट जो उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, ऑथराइज नहीं किया गया है, उसके ऊपर कोई 100% न्यूज क्लियर नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। अगर हम पुराने विषय के हिसाब से ही पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी ऑलरेडी 90 to 80% हो जानी है। तो क्यों हम प्रश्न बैंक के चक्कर में पढ़े? समझ में आई बात? तो देखिए, अभी मैं बात करूं 10th क्लास की, 12th की बाद में बात कर लेंगे, चाहे आप देख सकते हैं, मैच कर लें। यहां पर जो है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, सारे पेपर्स मिल जाएंगे आपको, 2020, 19, 18 सारे पेपर्स और सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो उनको देखिए, उनसे आपको फायदा बहुत मिलने वाला है, बहुत। मतलब मैं कह रहा हूं आप उनको पढ़ लीजिए तो आप 100% पास है, ये गारंटी मैं लिख के देता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 10 नंबर में डिवाइड है। अगर हिंदी स्पेशल की बात करें तो हिंदी स्पेशल में 25 जो क्वेश्चन है 1-1 नंबर के आएंगे, 11 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, 6 क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के आएंगे, 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। और फिर 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अगर इस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं तो ये बताइए कि आप तो केवल 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे,
5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और 10 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको क्या पता। तो आपको क्या करना है, सिंपली अभी से जो आप करते आए हैं गलती उसको स्टॉप करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फटाफट उठाइए, उसको पढ़िए, रीड करिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, समझ में आया। और उसी के हिसाब से आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन 2020 में 19 में नहीं आया, शायद ये आ सकता है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए, बस ये सिंपल है। इसी तरह से अगर हिंदी जनरल की बात करें तो इसमें भी आपका 1 नंबर के 25 क्वेश्चन आए, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए। यहाँ पे 3 आए थे हिंदी में और यहाँ पे 6 क्वेश्चन, यानी कि ये पैटर्न आपका रहेगा। ये हर ब्लूप्रिंट आपका 2019-20 का जो ब्लूप्रिंट है उसको फॉलो कीजिए। लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, या ना कि 2017-18 का ब्लूप्रिंट ले लिया है, 2018-19 का ले लिया, उसका नहीं। जो आपका प्रीवियस साल का है ब्लूप्रिंट उसी को वो फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आए हैं और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आए हैं। ऊपर वाले सब्जेक्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये सिंपल है, पिछले साल के पेपर्स उठा लीजिए। ठीक है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपको वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10th और 12th की जो ब्लूप्रिंट है आपको 2019-2020 में जो जारी की गई थी, अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ, अगर वो ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ दोनों की 10th और 12th की डाल देता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड उसको कर लेना। ठीक है, सारे विषय के मिल जाएंगे आपको कि कौन से पार्ट में से कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखे हैं 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें पार्ट लिखा होगा। हिंदी है, हिंदी के सारे पार्ट लिखे होंगे, इंग्लिश के सारे पार्ट लिखे होंगे, मैथ के सारे चैप्टर लिखे होंगे। उस चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर इस बार हटा दिए उसको काट दीजिए पूरा, और उसके हिसाब से सारी तैयारी कर लीजिए। अभी भी क्लियर हुआ? तो ये है आपका ब्लूप्रिंट जो है 10th का 2019-20 का। ठीक है, 19-20 का, और इसी तरह से 20-21 का भी आएगा जो न्यूज के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है अभी तक, वहां तक। आगे अगर हम इसी तरह से आपके मैथ में देखेंगे तो 25 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन जो हैं आपके 2-2 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, 7 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, 10 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी आपका हिंदी में है 10 नंबर का एक क्वेश्चन, उसके अलावा हिंदी के अलावा कहीं 10 नंबर का क्वेश्चन किसी भी विषय में है ही नहीं। ये क्लियर हुआ? इसी तरह से आपका साइंस का है तो साइंस में 1 नंबर के 20, 2 नंबर के 5, 3 नंबर के आपके 5, 4 नंबर के भी 5 और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है। तो इस तरह का ये पैटर्न है। तो अगर इस पैटर्न पे हमें चलना है, इसी तरह का एग्जाम देना है, तो मैं ब्लू प्रिंट क्यों पढ़ूं? सिंपल सी बात है, मैं आपकी जगह हूं या मेरी जगह आप हो, आप फिर इतना दिमाग लगाओ कि जब ब्लू प्रिंट आपका जो क्वेश्चन पेपर पुराने हिसाब से होगा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने पैटर्न के हिसाब से चलेगा, तो आप बोलिए कि आप कैसे तैयारी करेंगे प्रश्न बैंक से? पॉसिबल नहीं है। तो आप उन सभी को छोड़िए और अपने क्वेश्चन पेपर उठाइए। चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको केवल जाने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th और 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ओपन करिए, आपको इतना स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक छोड़ करके आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, उनको पढ़िए। आगे बात करता हूँ 12th की। तो 12th में भी जैसे 1 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं, आपकी हिंदी स्पेशल की बात करूं, 2 नंबर के 11 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के 2 और 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरह आपका जनरल में है, इसमें 25 है, लेकिन यहाँ पे संख्या कम कर दी गई है, 10 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, यहाँ पे संख्या बढ़ा दी गई है, जो कि आपके 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 18 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4 नंबर के 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 12 नंबर यहाँ पे हो गए, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपके 15 नंबर हो गए, 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है जो आपके सीधे 10 नंबर दे रहा है। तो इस टाइप का पैटर्न जब फॉलो होगा तो कैसे पढ़ोगे ब्लूप्रिंट से, क्वेश्चन बैंक से? आगे देखिए, बायो में जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के, उसमें ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है, आपका मैचिंग का होगा और आपका एमसीक्यूज होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा, ये सब कुछ। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जब अगर पुराना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे बढ़ाएंगे, ये भी दिक्कत है। यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है, 1-1 नंबर के, और बाकी सब 3-3 नंबर के। तो कंफ्यूजन तो है, लेकिन आप सही जगह पे जाइए ना। आपको कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, तो आप पुराने साल के पेपर पढ़ो यार। आप एमसीक्यू दोगे 20 की जगह 60 दोगे तो भी हम कर देंगे, क्योंकि हम पुराने पेपर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज क्या होता है? आपके चैप्टर में से ही आता है, ऐसा तो नहीं है बाहर से उठा के डाल देंगे। तो एमसीक्यू तो आपके चैप्टर से आ रहा है, चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हो, तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप देख सकते हैं हिस्ट्री का ऐसा डाल रखा है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी का लगभग पूरे पैटर्न सेम है। इसके लिए देखिए सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के 25, फिर 2 नंबर के 5, 3 नंबर के 4, 4 नंबर के 7 और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं है।
तो मतलब बड़े मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं है इसमें, केवल हिंदी विषय में है, 10वीं में भी और 9वीं में, 10वीं में भी और 12वीं में भी। ये इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का और फिजिक्स का बिल्कुल सेम है, और आपका केमिस्ट्री का भी आपका लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपस में सेम है, और इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का और हिस्ट्री का आपस में सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने फॉलो किया है ये बिल्कुल मिल जाएगा आपको ब्लूप्रिंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। आपका मेरे हिसाब से डाउट तो 100% क्लियर हो गया। मैंने नए टाइम टेबल के बारे में पूछा उनसे, तो उनका अभी ये कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई न्यूज नहीं है कि नया टाइम टेबल जो है जारी किया जाएगा। अगर ऐसा है तो आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं आज की डेट से। ठीक है, केवल 2 महीने। ठीक है, आपका ये मार्च चल रहा है, अप्रैल खत्म और मई में आपकी एग्जाम जो है स्टार्ट है। तो उन्होंने कहा है कि आप उसी डेट को टेंटेटिव माने, 100% माने। अगर चेंजेस होते हैं तो गवर्नमेंट चेंज करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं, अधिकारी तो यही बोल रहे हैं। बाकी आगे वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। और वेट करने से क्या फायदा, जब हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, टाइम नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाओगे। तो सबसे बढ़िया है आपको जो मैंने सजेशन दिया उसको मानो, पुराने ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना शुरू करो। केवल वो चैप्टर छोड़ दो जो बोर्ड ने हटा दिए हैं, कोरोना काल की वजह से कम कर दिया, वो चैप्टर छोड़ देने हैं। ब्लूप्रिंट का सारा पीडीएफ में दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे डाउनलोड करना। सारे ब्लूप्रिंट में ये देख लेना कि कौन से चैप्टर कितने नंबर के पूछे गए हैं, बस उसके हिसाब से आप तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस न्यूज में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो मैं बताना चाहता था समझ गए होगे। तो पढ़ाई शुरू करिए, बने रहिए इस चैनल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।